गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और शुरू करते हैं आज के वीडियो को पहला प्रश्न, ट्रांस हिमालय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशिया प्लेट का एक खंड है। तो अगर पहले कथन को देखें तो पहला कथन तो हमारा है सही। दूसरा कह रहा है, इसे तिब्बती हिमालय या टेथीस हिमालय की संज्ञा प्रदान की गई है। दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है, इस श्रेणी पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है। तो तीसरा कथन भी है सही है। वनस्पति का अभाव क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहां पर ऊंचाई बहुत अधिक है और यहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। उपरोक्त में से कौन सा से सही है? यहां पर सही हमसे पूछा है एक और दो, एक दो और तीन, केवल दो, दो और तीन। तो यहां पर हमारे तीनों सही हैं और तीनों कहां पर हैं? एक, दो और तीन बी में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस हैं क्लीमेंट एटली, स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर पी लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर। यहां पर जो सही ऑप्शन है वह है क्लीमेंट एटली, ऑप्शन ए। 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसके 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा ए बी अलेक्जेंडर। इसके अध्यक्ष क्लीमेंट एटली थे। इसके अध्यक्ष क्लीमेंट एटली थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारतीय मानक समय रेखा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो पहला कथन तो है सही। दूसरा कथन, कर्क रेखा भारत के 9 राज्यों से होकर गुजरती है। ऐसा नहीं है, कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहां पर दूसरा हमें मिला है गलत। त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तीसरा यहां पर है सही। और जिन 8 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है वो आपको देख लेना है। उपरोक्त में से कौन सा से गलत है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, दो और तीन। यहां पर हमसे पूछा है गलत, वह है केवल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शंस हैं यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। राइट ऑप्शन है सी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। एसआर बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में 1993 में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? ऑप्शंस हैं डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिशों से, पुर्तगालियों से। यहां पर जो सही ऑप्शन है वह है डी, पुर्तगालियों से। (1688) में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स सेकेंड का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में बंबई, तत्कालीन मुंबई मिला, जिसे उन्होंने 10 पाउंड आर्थिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? ऑप्शंस हैं कालसी, गिटनार, शहबाजगढ़ी, मेरठ। पर सही ऑप्शन है
सी शहबाजगढ़ी। अशोक द्वारा स्थापित कराए गए सभी शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामेइक तथा यूनानी लिपियों में लिखे गए हैं, परंतु इन सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। पाकिस्तान के पेशावर जिले में स्थित शहबाजगढ़ी शिलालेख खरोष्टी लिपि में है। खरोष्टी लिपि में है। कालसी शिलालेख उत्तराखंड के देहरादून जिले में तथा गिरनार अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ के समीप स्थित गिरनार की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? ऑप्शन ए, ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को पृथक करता है, ये तो है सही। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को पृथक करता है, बी भी सही है। सी कह रहा है मालदीव और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है, ऐसा नहीं है। मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल पृथक करता है। डी कह रहा है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो यहाँ पर डी भी सही है। जो हमारा गलत है वह है सी। अगला प्रश्न, इस वायसराय की हत्या उसके कार्यालय में की गई? उसके कार्यकाल में की गई। कार्यकाल में की गई। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेजली। सही ऑप्शन है बी, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या एक अफगान ने 1872 में चाकू मारकर कर दी थी। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में कॉलेज की स्थापना की थी तथा 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना की। वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया? ऑप्शंस हैं कुशीनारा, श्रावस्ती, लुम्बिनी, सारनाथ। सही ऑप्शन है ए, कुशीनारा। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। इसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। महात्मा बुद्ध ने 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में निर्वाण प्राप्त किया। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक जनश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। अगला प्रश्न, पूना पैक्ट का परिणाम था कि दलित लोगों के लिए सीट सुरक्षित की गई, जबकि सामान्य चुनाव की सीटें समाप्त की गई, बढ़ाई गई, समान स्तर पर रखी गई, लाई गई। सही ऑप्शन है बी, बढ़ाई गई। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 25 सितंबर 1932 को बी.आर. अंबेडकर तथा गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ। इसमें दलितों के लिए 75 स्थान की जगह सुरक्षित स्थानों की संख्या 148 करने तथा संयुक्त निर्वाचक मंडल स्वीकार करने की बात कही गई है। इसे पूना पैक्ट कहा गया है। अगला प्रश्न, 1838 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनैतिक संगठन था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेटलर एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन। सही ऑप्शन है डी, जमींदारी एसोसिएशन। 1838 में जमींदारी सभा की लैंड होल्डर सोसाइटी स्थापना
द्वारकानाथ टैगोर के प्रयासों से हुई। यह प्रथम राजनीतिक संस्था थी जिसका उद्देश्य जमींदारों के हितों का संरक्षण करना था। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? ऑप्शंस हैं खतौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध, खानवा का युद्ध। और सही ऑप्शन है खतौली का युद्ध, ऑप्शन ए। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। 1518 में खतौली की लड़ाई में महाराणा सांगा ने इब्राहिम को पराजित किया। इब्राहिम लोदी की अंतिम पराजय पानीपत के युद्ध में बाबर द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? ऑप्शंस हैं बीकानेर के राजा जयसिंह, मारवाड़ के रावचंद सेन, आमेर के राजा भारमल, मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह। यहां पर जो सही ऑप्शन है वह है मारवाड़ के राव चंद्रसेन। अगला प्रश्न देखते हैं इसकी व्याख्या को। राव चंद्रसेन 1562 में मारवाड़ का शासक बना। इसे अकबर के साम्राज्यवाद से अपने राज्य की सुरक्षा करनी पड़ी। राव चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की। राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, अकबर सेकेंड ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। सही ऑप्शन है बी, अकबर द्वितीय ने। राजा राममोहन राय प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्हें अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था? अमरावती में, बेलगांव में, कराची में, नागपुर में। सही ऑप्शन है बी, बेलगांव में। कांग्रेस का 39वां अधिवेशन 1924 में बेलगाम कर्नाटक में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? उमर सिंह का, नाना साहब का, तात्या टोपे का, मंगल पांडे का। सही ऑप्शन है सी, तात्या टोपे का। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय तात्या टोपे नाना साहब के कमांडर थे। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों को कई जगह परास्त किया था। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां स्थापित किया था? मद्रास में, बंबई में, अलीगढ़ में, कलकत्ता में। सही ऑप्शन है कलकत्ता में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की थी। इस मदरसे में फारसी, अरबी तथा मुस्लिम लॉ पढ़ाया जाता था। वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
अगला प्रश्न, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। सही ऑप्शन है डी, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, देखते हैं इसकी व्याख्या को। भारतीय संसद में राष्ट्रपति एवं दोनों सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा शामिल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। तो यहां पर जो पहला कथन है बिल्कुल सही है। ये जो तटीय प्रदेश हैं वहां पर समकारी जलवायु पाई जाती है और उन क्षेत्रों में ज्यादा तापांतर नहीं होता है। दूसरा कथन कह रहा है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है। दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है, भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। तो यहां पर तीसरा कथन भी सही है कि जो क्षेत्र समुद्र से जितना दूर होगा वहां पर तापांतर उसका ज्यादा होगा, वहां पर समुद्र का जो प्रभाव है वह वहां तक नहीं पहुंच पाता है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दो और तीन, एक, दो और तीन। तो हमारे यहाँ पर जो सही है वह है तीनों, एक, दो और तीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। बिल्कुल सही है। द्वीपों सहित देश की कुल तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कह रहा है, भारत का सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा विस्तार चीन के साथ है। यह स्टेटमेंट है रॉन्ग। अगर यहां पर होता बांग्लादेश तब यह सही होता। बांग्लादेश, बांग्लादेश। उपरोक्त में से कौन सा से सही नहीं सही नहीं है पूछा हमसे। केवल एक, केवल तीन, एक, दो और तीन, एक, दो और तीन। तो सही नहीं है वह है केवल तीन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सिंधु नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। पहला तो सही है। यह हिमालय पर्वत को काटकर दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा है, सिंधु चिनाब सिंधु की विशालतम सहायक नदी है, इसे हिमालय में चंद्रभागा कहते हैं। तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? यहां पर सही पूछा है। केवल एक, दो और तीन, एक, दो और तीन, दो और तीन। तो यहां पर तीनों कथन जो हैं वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी है, एक तरफ उनका उद्गम। रामगंगा नैनीताल के समीप, बिल्कुल सही। सोन अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सही है सुमेलित। चंबल नदी जनापाव पहाड़ी मऊ के निकट से निकलती है, मऊ से निकलती है। महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। तो यहां पर सारे सुमेलित हैं। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट ऑप्शन। थैंक्स फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, तो बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रहे और हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।